नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ई ई पी रोम। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। यानी एक ये प्रोग्रामर ऐसी है जिसके अंदर हम डाटा फीड करके इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी कमांड के लिए। तो ये जो आईसी है इसका नंबर है 24C01A। यानी ये 24C01A मॉडल की ये आईसी है जो कि प्रोग्रामेबल 8 पिन की आईसी होती है। इसके बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी और सर्किट के अंदर इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, तो इसके बारे में करेंगे। क्योंकि इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है मुदस्सर अली जी और राकेश कुमार जी और मनजीत सिंह, राहुल और विनय कुमार। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ईपीपी रोम के बारे में सर बताइए, जो कि 8 पिन की होती है, जिसका नंबर इन्होंने मेंशन किया था 24C01A और एक मॉडल था 24C02। तो इसके बारे में करेंगे इसका टेस्टिंग। यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इससे मतलब इसका क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिकल के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल के सर्किट के माध्यम से ये आईसी रीड और राइट होती है। यानी इसको हम रीड और राइट इलेक्ट्रिकल माध्यम से कर सकते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, जो कि ये 8 पिन के अंदर आती है। तो आपके सामने ये फिजिकल आईसी इस तरह होती है, यानी जो हमारे एसएमडी कंपोनेंट आते हैं, जो स्मॉल पीसीबी होती है, उसके अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और जो भी डाटा इस आईसी के अंदर हम फीड कर देंगे, वही डाटा बार बार रिपीट होता रहेगा जैसे इसको सप्लाई दी जाएगी। तो इसके बारे में करते हैं, इसका इंटरनल सर्किट वर्किंग और पिन डिटेल किस तरह है। सबसे पहले इसकी पिन डिटेल। तो आपके सामने ये एक अलग अलग मॉडल है। वैसे ये तो हमारी डिप टाइप की जो आईसी आती है उसके लिए है। तो इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और 3, ये तीन जो पिन है ये डाटा इनपुट की पिन है, यानी एड्रेस इनपुट जिसे बोलते हैं हम, उसकी पिन है। पिन नंबर 0, 1, 2 और 3 जिसे हम A1, A0, A1 और A2 के नाम से जानते हैं। पिन नंबर 4 जो इसकी जीएनडी यानी ग्राउंड है। पिन नंबर 5 जो एसडी है, सीरियल डाटा की पिन है। और पिन नंबर 6 है इसकी, वो है सीरियल क्लॉक की पिन। और वाइपर प्रोटेक्शन की पिन है और वीवीसी की पिन है पिन नंबर 8। तो ये तो है इसकी पिन डिटेल। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया उसकी पिन डिटेल, आप देख सकते हैं किस तरह इसकी पिन डिटेल है। ठीक है जी, तो ये तो है इसकी पिन डिटेल। अब बात करते हैं इस आईसी को यूजेबल किस तरह है, इसको सर्किट के अंदर और इंटरनल सर्किट इसका किस तरह होगा, उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। इसके अंदर सबसे पहले है एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है, और उसके बाद सीरियल कंट्रोल लॉजिक सिस्टम लगा हुआ है। HV यानी हाई वोल्ट पंपिंग टाइमिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। और EPPB रोम के लिए ये इसके अंदर सीरियल और डाटा की इनपुट और आउटपुट लगी हुई है। तो ये इंटरनल डाटा है, इस जो हमारा सर्किट है इसका इंटरनल डाटा है। तो सबसे पहले जो डाटा है A1 से लेके A1, A0, A1, A2 से जो डाटा जाएगा, डिवाइस जो एड्रेस होता है उसके अंदर जाता है। उसके बाद ये सारा आगे प्रोसेस करता है इसको स्टोर करने के लिए। डाटा वर्ल्ड और डाटा इसके अंदर काउंटर सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम इसके अंदर इंटरनल होती है। वो आईसी पे डिपेंड करती है कि आईसी कितने किलोबाइट की है। तो इसके ऊपर जो इसकी कितनी मेमोरी है उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इस तरह ये डाटा यानी एड्रेस डाटा और सीरियल और क्लॉक डाटा मिलने के बाद ही ये हमारा आउटपुट शुरू करती है। तो इसके लिए हमें आगे देखना पड़ेगा कि ये जो आईसी है इसके नंबर के अकॉर्डिंग ये कितने कितने बिट्स की होती है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी की होती है। तो आपके सामने ये आप देख सकते हो, ये जो मॉडल है 1K, जो मॉडल ये है 01 जो है 1K का है। फिर 02 जो हमारा 2K का है। और ये 4 है जो 4K का, यानी 4K में 4 किलोवाट। और ये 8K का यानी 8 किलोवाट का है। तो ये है इसके अंदर इसकी
स्टोरेज कैपेसिटी, जितनी ज़्यादा ये बिट्स होंगी, यानी जितनी ज़्यादा के हिसाब से होगा, उतनी ज़्यादा ये बिट के हिसाब से होगा। ये 8 बिट का एक आईसी होता है, यानी 1 बिट होती है मल्टीप्लाई बाई 128 है, यानी 128 कम से कम होता है, फिर उसका डबल हो जाएगा 256, फिर 512, 128, ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है जी। तो ये सेम पिन डिटेल के अंदर आता है, इसको आप एक दूसरे आईसी की जगह यूज में ले सकते हैं। इसके अंदर नंबर कौन कौन सा आएगा ये देख सकते हैं, 01, 02, 04, 08 और 06। ये AT24C01, यानी AT एक कंपनीज का नाम है, जिसका AT8ML जिसको हम बोलते हैं, ये कंपनी का नाम है। तो इसके अंदर जैसे हमारी 328 भी आईसी है एक आती है, और 8 मेगाबाइट जो होती है हमारी 8 बिट की जो आईसी है वो भी इसके अंदर आती है। और भी कई तरह की आईसीज है जो प्रोग्रामेबल आईसी होती है, वो इसी कंपनी की होती है। तो ये तो थी इसकी आईसी की इंटरनल और इसकी पिन डिटेल और डाटा कैपेसिटी के बारे में। अब बात करते हैं इसके ऊपर वोल्टेज। वोल्टेज यानी जो इसको वीसीसी वोल्ट दिया जाएगा, 2.7 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट आप इसको दे सकते हैं। तो इंटरनल जो इसकी कैपेसिटी है, ये 128 गुना 8, यानी 8 बिट का डाटा एक बार ये इनपुट आउटपुट करती है। बाकी स्टोरेज कैपेसिटी ये 128 की है, ये 256 की, ये 512, ये 1024, ये 2048, यानी ये डबल मल्टीप्लाई होती है। ठीक है जी। तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इस तरह ये आईसी आप लगा के यूज में ले सकते हैं। ये अलग अलग इसके नंबर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर है AT24C01AS और AT24C02SC, AT24C04SC और AT24C8SC और 824C16SC। ये अलग अलग मॉडल है, ये कैपेसिटी के हिसाब से होते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन आप एक दूसरे की जगह पर ये ऐसी यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसकी कैपेसिटी कम और ज्यादा हो सकती है। ठीक है जी। तो ये थी इसकी आईसी की पिन डिटेल और वर्किंग और इसके मॉडल कुछ। अब बात करते हैं इस आईसी को किस तरह यूज में लिया जाएगा। तो आपके सामने ये जो आईसी है हमने अभी की है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हो इसको डाटा किस तरह इसके अंदर फीड होता है। जैसे सीरियल और डाटा क्लॉक से हम इसको सिग्नल प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सिस्टम क्या करता है कि जैसे मान के चलिए मैंने किसी सर्किट को ऑन के लिए इसके अंदर प्रोग्राम किया है कि वो लगभग 10 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए सिस्टम ऑन रही। तो जब भी मैं डाटा वो इसके अंदर फीड कर दूंगा, तो जब भी ये सर्किट के अंदर लगेगी, इसको सप्लाई दी जाएगी, तो ये आईसी तुरंत वही फंक्शन करेगी जो इसके अंदर स्टोर्ड है। मान के चलिए कि मैंने किसी चीज को 10 मिनट के लिए ऑन के लिए इसको मतलब प्रोग्राम किया है, तो ये आईसी इसको सिग्नल मिलने के बाद उस सॉफ्टवेयर को रन करवा के इलेक्ट्रिकली रन करवाती है, जिससे हमारा आउटपुट 10 सेकंड या 10 मिनट के लिए ऑन रहेगा और ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा। यानी कोई भी डाटा इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा, तो वो डाटा इसके अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी इलेक्ट्रिकली सिग्नल जब दिया जाएगा, तभी वो डाटा को रीड और राइट करेगा। तो इसी तरह से इस आईसी को आप इरेज करके दूसरी बार भी डाटा इसके अंदर डाल सकते हैं। तो वो ये जो डाटा डलेगा इसके ऊपर, ये डिपेंड करता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। ये 128 की है, 256 की है, 512 की है, कितने किलो बाइट्स की है, यानी 1 किलो बाइट्स की है, 2 किलो बाइट्स की है, 4 किलो बाइट्स और 16 किलो बाइट्स। तो इस हिसाब से अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से ये ऐसी होती है। तो इसको यूज करना और लगाना बिल्कुल सिंपल है। और लेकिन आपने बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप आईसी ये सेम ले रहे हो, तो इसके बैक साइड में जैसे 01 लिखा हुआ है या 02 लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो वो इसके किलो बाइट्स है, यानी इतनी कैपेसिटी की ये डाटा स्टोरेज कर सकता है। लेकिन 16 किलो बाइट्स तक की ये सेम आईसी आती है, आप एक दूसरे की जगह पे ये आईसी यूज कर सकते हैं। तो ये थी आईसी की पिन डिटेल और वर्किंग। तो इसके बारे में और भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।